बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट बेसिकली हमें पहले तो इस बात का इल्म होना चाहिए कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है। चलिए हम बात करते हैं कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है इन विच वी गिव इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। जब भी हम कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं देन प्रोसेस दी डाटा। जो भी इंफॉर्मेशन जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो उसको प्रोसेस करता है एंड देन गिव इंफॉर्मेशन। फिर वो हमें इंफॉर्मेशन देता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। देखें, हमने कंप्यूटर को एक इंफॉर्मेशन दी, उसने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसने हमें इंफॉर्मेशन दी आउटपुट में। तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटर। इट परफॉर्म टास्क। ये टास्क को परफॉर्म करता है ऑन द बेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे उस बेस पे ये टास्क परफॉर्म करेगा। ये नहीं कि हम इंस्ट्रक्शन कोई और दे रहे हैं और कंप्यूटर टास्क कोई और परफॉर्म कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो चलिए हम बात करते हैं कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इसका फर्स्ट कंपोनेंट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। इसको जनाब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। देखें, जितने भी प्रोसेस कंप्यूटर में अकर होते हैं उनको ये हैंडल करता है, उनको प्रोसेस करता है, इसलिए इसको ब्रेन कहा गया, कंप्यूटर का ब्रेन। एग्जीक्यूट कमांड फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर कोई भी कमांड देता है तो ये इसको एग्जीक्यूट करवाता है, मीन के रन करवाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को रन करना उसको एग्जीक्यूट कहते हैं। तो ये एग्जीक्यूट करवाता है कमांड को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जो उसको आती हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज़ मेमोरी। देखिए जी, मेमोरी दो काइंड की होती हैं कंप्यूटर में। एक मेमोरी को हम कहते हैं रैम और एक को हम कहते हैं रोम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रैम की। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। रैम जी स्टोर करती है डाटा को एंड मशीन कोड बीइंग यूज। रैम हमारे डाटा को स्टोर करती है, टेम्परेरी स्टोर करती है, और मशीन कोड को जब हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। प्रोवाइड वर्किंग स्पेस, ये हमें काम करने की जगह प्रोवाइड करती है। ये एक टेम्परेरी स्टोर डाटा होती है। देखिए जी, जब हम अपने कंप्यूटर को ऑफ करते हैं अचानक तो हमारी रैम अक्सर डैमेज हो जाती है। इसकी क्या रीज़न है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब होता है क्विकली। कंप्यूटर में अपना हमारा जो डाटा पड़ा हुआ था उस तक हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं अगर हमारी रैम अच्छी है। रैम के थ्रू हम क्विक अपने डाटे तक पहुंच सकते हैं जल्दी से। तो जब हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे होते हैं और हम अपने कंप्यूटर को अचानक शट डाउन करते हैं तो इसके नतीजे में जितनी भी फाइल्स चल रही होती हैं कंप्यूटर में उनका लोड हमारी रैम पे पड़ता है, क्योंकि रैम हमें स्पेस प्रोवाइड करती है काम करने की। तो जब उसके ऊपर डायरेक्ट लोड पड़ता है तो हमारी रैम के अंदर लगे हुए कैपेसिटर्स और दूसरे कंपोनेंट्स, तो उन कंपोनेंट्स पे लोड जब पड़ता है तो इस वजह से हमारी रैम के अंदर एरर आता है, इशू आता है, तो हमारी रैम डैमेज हो जाती है अक्सर। लेकिन जो मॉडर्न कंप्यूटर बनाए गए हैं उनके अंदर ये खूबी रखी गई है कि वो अगर हम उसको अचानक उसका स्विच ऑफ करते हैं तो उससे हमारी रैम डैमेज नहीं होती। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि रैम कंप्यूटर एक बेसिक कंपोनेंट है। देखें, अगर हमारे कंप्यूटर में रैम नहीं होगी तो क्या होगा। अगर हमारे कंप्यूटर में रैम नहीं होगी तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस करता है रैम के ऊपर। रैम होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सेकंड पे आते हैं रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये रीड ओनली मेमोरी होती है, ये स्टोर करती है डाटा को परमानेंटली। रोम में डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। जब तक हमारा कंप्यूटर चल रहा है तब तक वो डाटा स्टोर होता है। जब हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है
तब वो डाटा ख़त्म हो जाता है, लेकिन रोम के अंदर जो भी डाटा है उसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो परमानेंट सेव होता है। रिटेल डाटा इफ़ कंप्यूटर ऑफ, वही बात की कि जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो ये डाटा को रिटेन रखती है, बरकरार रखती है। आगे बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। तो इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिससे हम कोई भी अपने हार्डवेयर जो होते हैं ये, जिनकी मदद से हम इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को। इसमें माउस आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है और माइक वगैरह बहुत से इनपुट डिवाइसेस हैं। तो फोर्थ पे आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो हमें विजुअल डाटा दिखाते हैं, आउटपुट हमें देते हैं। उसमें मॉनिटर भी आ जाता है, कंप्यूटर की स्क्रीन, उसके ऊपर हम आउटपुट देख सकते हैं। प्रिंटर प्रिंटर से हम अपना जो भी इनपुट देते हैं उस आउटपुट को वो दिखाता है प्रिंटर पे, जो हम पेज प्रिंट करवाते हैं तो उसके ज़रिए, प्रिंटर के ज़रिए भी आउटपुट दिखा सकते हैं। 5 पे आ जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ये बैकबोन ऑफ एंटायर सिस्टम, सिस्टम की बैकबोन होती है। इसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, चिप्स लगी होती हैं, इसको हम कहते हैं मदरबोर्ड। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की क्लियरली समझ आई होगी।